Hello students, welcome to Talking Textbook Living No Child Behind, present from Kota to India Teaching Live. I am Loken Singh Pawar and today we will discuss about second lecture of analogy and that is Olympiad level questions. तो बेटा आज हम एनालॉजी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए लेक्चर की स्टार्टिंग से पहले आपको पता है जैसे कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन, साथ ही साथ एनटीएसी एनएससी जेएसपीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल से एग्जाम्स की भी काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त प्रिपरेशन कंटिन्यू हमारे साथ कर रहे हैं। ये हमारी ऑसम टीम है बेटा, जिनके साथ आप काफ़ी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। आई होप मैं से आपसे पूरी उम्मीद कर सकता हूँ, क्योंकि ये फैकल्टीज मेंबर्स जो है ना आप सभी के लिए बेहद ज़्यादा मेहनत करें। सो प्लीज़ आप इन फैकल्टीज के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स हैं उन डाउट्स को इन फैकल्टीज के साथ में क्लियर करते रहें, क्योंकि इन फैकल्टीज मेंबर्स ने जो आपको नोट्स रेडी करवाए ना, ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बेहद ज़्यादा हेल्पफुल एंड यूजफुल रहने वाले हैं। ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इससे आप काफ़ी अच्छे से वाक्य भाई से मेनली हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है हमारे पास टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम इंस्टॉल करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आप यहाँ क्या देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और इन ग्रुप्स के जो कोड्स हैं वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हो क्लास 6, 7, 8, 9, 10 हर क्लास के लिए हमने डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और इन ग्रुप्स के कोड्स की अगर हम बात करते हैं तो क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ctb06, क्लास 7 t.m/ctb07, एज वेल एज क्लास 8 t.m/ctb08, क्लास 9 t.m/ctb009 एंड क्लास 10 t.m/ctb010। आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए हैं। आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल आप क्लास 10th में है तो क्लास 10th का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। स्क्रीन पर आपको 2 टाइप्स के पैकेजेस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट पैकेज जो है आपका स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है। इसमें मिलने वाला आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बायोवीकली क्विजेस एंड पीरियोडिक सैंपल पेपर। इतनी सारी चीजें आपको मिलने वाली है। तो क्या करना है, आपको फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, मुझे तो एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो बेटा उसका भी ऑप्शन लेकर आया हूं मैं ओनली ऑन 3500 रुपीज में। यहाँ मिलने वाला है आपको पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस एंड बाई वीकली क्विजेस। तो आपको क्या करना है, सेम बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंचना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हो, बहुत ही अच्छी एक गुड न्यूज है, मैं लेकर आया हूँ यहाँ सभी के लिए 30% का डिस्काउंट ऑफर। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कूपन कोड यूज करना है और आपका कूपन कोड रहने वाला है LS Live। मतलब कि आपको इस कूपन कोड के बिहाफ पर यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो फटाफट से आपको बाय पैकेज पर क्लिक करके पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर पहुंच जाना है। फॉर एग्जांपल अगर आप फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हो तो यहाँ फर्स्ट पैकेज का अमाउंट और सेकंड पैकेज सेलेक्ट करने पर आपको यहाँ सेकंड पैकेज का अमाउंट मिलेगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पेमेंट से रिलेटेड कुछ फैसिलिटीज भी मिलने वाली है। देखो अगर आप फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हो तो यहाँ फर्स्ट पैकेज का अमाउंट और सेकंड पैकेज सेलेक्ट करने पर सेकंड पैकेज का अमाउंट मिलेगा। यहाँ पर आपको पेमेंट से रिलेटेड कुछ फैसिलिटीज मिलने वाली है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग। जिस भी फैसिलिटी से आप चाहो उस फैसिलिटी से आप पेमेंट कर सकते हो और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इस पूरी प्रोसेस में बेटा अगर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ एक छोटू सा नंबर गिवन है 9549041111। फटाक से फोन उठाना है, इस नंबर पर कॉल करना है। इस पूरी प्रोसेस से रिलेटेड जो भी आपको क्वेरी करना है वो कंप्लीटली क्वेरी आप कर सकते हो। तो फटाफट से इस नंबर को भी नोट कर लीजिए और इस कूपन कोड को भी नोट कर लीजिए, क्योंकि नंबर के बिहाफ पर यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलेगा और कूपन कोड के बिहाफ पर आपको यहाँ पर साथ ही साथ 30% का डिस्काउंट और पूरी प्रोसेस में मिलने वाली क्वेरी भी। ओके ठीक है, क्लियर? कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? नहीं? चलो फटाफट से चलते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। तो जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था वो लेक्चर आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। फटाफट से आ जाइए, देख लीजिए। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको पता है हम क्या करते हैं, कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। तो आ जाइए फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट आप ऑलरेडी यहीं से आपको क्या बनना है, यहाँ पर स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा, आपको स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तो आ जाइए फटाफट से पेन कॉपी निकालिए मेरे साथ और स्मार्ट स्टडी करना शुरू कीजिए। तो जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था वो लेक्चर मैं लेकर आया हूँ आपके सामने।
लेक्चर नंबर 2 ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस में हम एनालॉजी से रिलेटेड जो भी हमारे कॉन्सेप्ट्स है उन सबको डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है एनालॉजी में हमने सबसे पहले क्या किया था, एनालॉजी में हमने इसके इंट्रोडक्शन फेज को स्टडी किया। इंट्रोडक्शन फेज में मैंने आपको बताया था कि आपको यहाँ पर इनसे रिलेटेड जो रिलेशंस है, मतलब कि आपको चाहे अल्फाबेट रिलेशंस दे दिए जाए, अल्फा न्यूमरिक रिलेशंस दे दिए जाए, अल्फाबेट के अपोजिट्स दे दिए जाए, साथ ही साथ आपको डिविजिबिलिटी के रूल्स के बारे में इन या पिरामिड्स के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इसी के बिहाफ पर हम यहाँ पर इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। तो आ जाइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारी कुछ प्रॉब्लम्स जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले देख लीजिए व्हाई दिस लेक्चर, इस लेक्चर को हम क्यों स्टडी करना चाहते हैं, कीवर्ड्स क्या रहने वाले हैं, लर्निंग आउटकम्स क्या रहने वाले हैं, ये सारी चीजें आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। तो आ जाओ फटाफट से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, और क्या कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये देखिए डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से फिफ्थ तक, फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, और आपको दिया है क्वेश्चन एज काउंसिल इज टू। अगर आप इससे लिख सकते हो बिट्रिक और गाइडेंस को आप क्या लिखोगे, आपको ये बताना है। जब काउंसिल को आप ये लिख सकते हो तो गाइडेंस को आप क्या लिखोगे, यहाँ पर इतना सा सिर्फ आपको ध्यान से देखना है और फिर अपना आंसर देना है। फटाफट से बताओ बेटा क्या आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। ऑप्शंस चारों ही आपके सामने हैं, फटाफट से 30 सेकंड्स का मैं आपको टाइम देने वाला हूं यहाँ पर। जल्दी से बताओ मुझे क्या करेक्ट आंसर है। ऑप्शंस भी आपके सामने है, तो मुझे नहीं लगता है किसी तरह की आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम होने वाली है। देखो ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो आप, BITIRAK। कोई प्रॉब्लम यहां तक, हाँ या ना, नहीं। अब यहां पर बिल्कुल ध्यान से देखो, बी और सी, बी की पोजीशन और सी की पोजीशन की अगर हम बात करते हैं तो इसकी पोजीशन है 3 और इसकी है 2, ठीक है। ओ की पोजीशन होती है 15 और इसकी पोजीशन होती है 9। इसकी पोजीशन है हमारे पास 22 और इसकी पोजीशन है 20, क्लियर। एन की पोजीशन होती है हमारे पास 14 और आई की पोजीशन वापस से 9। एस की पोजीशन ORS, मतलब कि ORS 15, 18 और 19, मतलब कि S 19 और R कितने पे हमारे पास 18 पर, ठीक है। E की पोजीशन आपके पास होती है 5, A की पोजीशन होती है आपके पास 1। L की पोजीशन फटाफट से बताओ, IJKL, मतलब कि 9 तो है सही, 10, 11 और 12, तो L की पोजीशन 12, KL मतलब कि इसकी होगी 11। ओके, यहां तक आपको पोजीशन सारी पता है ना। अब आपको बिल्कुल यहां पर ध्यान देना है और अपना आंसर फिर देना है। बिल्कुल ध्यान से देखो, जल्दी से फटाफट से देख के मुझे अपना आंसर बताओ कि क्या आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। देखो इसमें हमें नजर आ रहा है यहाँ पर -1 हो रहा है, 15 और 9 मतलब कि यहां पर -6, यहां पर वापस -1, यहां पर -5, यहां पर हमें नजर आ रहा है -1, तो यहां नजर आ रहा है हमें -4, यहां नजर आ रहा है हमें -1। तो आप सीक्वेंस देख रहे हो, क्या है आपके पास -1 फिर -6, -1 फिर -5, फिर -1 फिर -4 फिर -1। यहां तक कोई प्रॉब्लम है आपको, हाँ या ना, नहीं, क्लियर है ना यहां तक। तो चलिए अब आपको बताना है गाइडेंस का मीन यहां पर। तो देखो GUIDANCE, ठीक है, इसको आप क्या लिखोगे। अब जी की पोजीशन क्या होती है 7, यू की पोजीशन क्या होती है आपके पास 21, आई की पोजीशन 9, डी की पोजीशन 4, ए की पोजीशन 1, एन की पोजीशन 14, सी की पोजीशन 3 और ई की पोजीशन 5। कोई प्रॉब्लम यहां तक, नहीं। चलो अब यहां पर बिल्कुल ध्यान से देखते जाओ और फिर मुझे अपना आंसर देते जाओ फटाफट से। सबसे पहले क्या है -1, सबसे पहले क्या करोगे आप -1, आ जाओ -1 करते हैं। यहां देखो, यहां -1, ठीक है, तो जी में -1 करने पर आपको क्या मिलेगा, F मिलता है। कोई प्रॉब्लम, हाँ या ना भाई। F पर क्या आता है 6 आता है और G पर क्या आता है 7, 7th पोजीशन पर G और 6th पोजीशन पर F। यहां तक क्लियर है ना। चलो अब यहां पर आपको -6 करना है, मतलब कि 21 में से -6 करते हो तो 15, और 15 पर आपको कौन मिलेगा, O मिलता है,
तो ये लीजिए, तो आपके पास यहां तक क्लियर। फिर -1, तो आई में से अगर -1 करोगे मतलब कि एच, 8th पोजीशन पर कौन होगा, एच। यहां पर -5, यहां पर -5 करो मतलब कि डी किस पोजीशन पर है, 4th पोजीशन पर है। -5 करने पर आप उल्टा चलोगे, तो उल्टा चलते जाओगे आप, तो फाइनली यहां देखोगे कि -5 करने पर आपको मिलेगा y। यहां तक क्लियर है ना। अल्फाबेट आपको काफी अच्छे से आते हैं इसे सारे, ये सारी चीजें हम अल्फाबेट सीरीज में कंप्लीट कर चुके हैं। ओके चलो, ए की पोजीशन आपके पास कितनी है, यहाँ पर फर्स्ट है, -1 करना है वापस आपको। -1 करने पर यहाँ पर क्या मिलेगा, z मिलता है। फिर -4 करने पर मतलब कि 10, और 10 पोजीशन पर आता है z। फिर यहां पर -1, सी में से अगर -1 करोगे तो बी, और ई में एक मिनट, यहां पर हमारे पास -4 हो गया, ठीक है, ओके -1। फिर वापस कौन आएगा हमारे पास, -1 ही आएगा, क्योंकि देखो नेक्स्ट कुछ नहीं है आपके पास, -1 ही है। तो फाइनली यहां पर आपको क्या मिलेगा, बी। तो अब आप देखते हो कि FOHYZ मतलब कि फर्स्ट कैंसिल, सेकंड कैंसिल, थर्ड। ऑप्शन नंबर जो सी है यही आपका करेक्ट आंसर है। तो बेटा इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। कोई प्रॉब्लम है, नहीं है। अल्फाबेट सीरीज आपको आता है तो आप बहुत ही इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। चलें आगे, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, ए इज ब्लॉक्ड। अगर आप ब्लॉक्ड को ये लिखते हो तो इसको क्या लिखने वाले हो, फटाफट से बताओ। ब्लॉक्ड को अगर आप YOLXPVW लिखते हो तो OZFMXX को क्या लिखने वाले हो आप, यहां पर जल्दी से बता दीजिए मुझे। ऑप्शंस चारों ही आपके सामने हैं, इन्हीं ऑप्शंस में से कुछ ना कुछ होने वाला है, और गेम तो कहीं से आएगा है नहीं। तो फटाफट से देखिए और मुझे बताइए फटाफट से आपका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है। जल्दी से, 30 सेकंड्स का ही आपके पास टाइम है, इससे ज्यादा टाइम आपको यहां नहीं मिलने वाला है। आ जाओ चेक करते हैं। ब्लॉक्ड को अनब्लॉक करें, तो अनब्लॉक करते हैं तो देखो यहां क्या आएगा, YOLXPVW, यही लिखते हो ना, ठीक है, क्लियर। कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। चलो यहां से कुछ याद आ रहा है, हाँ या ना, बोलो भाई फटाफट से, यहां से कुछ याद आया या नहीं आया। नहीं आया तो भी अभी आ जाएगा सब कुछ याद। देखो बिल्कुल ध्यान से, बी और वाई एक दूसरे के अपोजिट है। बॉय, अजीज नाम का एक बॉय जिसे ड्यू पीना, क्रैक्स खाना और ड्यू पीना बहुत पसंद है। स्टोरी याद आ गई ना अल्फाबेट सीरीज में जो हमने स्टडी की थी, वही तो देखो ना। यहाँ पर बी का जस्ट अपोजिट क्या है, वाई। एल का जस्ट अपोजिट ओ का जस्ट अपोजिट एल, सी का अपोजिट एक्स, के का अपोजिट पी, ई का अपोजिट वी, डी का अपोजिट क्या है, डब्ल्यू है। क्लियर, क्यों, क्योंकि ये बॉय बन रहा है, ये लॉल, ये भी लॉल, और ये क्रैक्स, ठीक है। यहां पर केपी याद आ गया, हाँ या ना, ईवी, ईवीएस, डीडब्ल्यू, ड्यू, मतलब कि ये क्या है, सारे अपोजिट से। तो यहां पर देखो ओ का अपोजिट क्या होता है, ओ का अपोजिट अभी आपको पता है कि एल ही होता है। जेड का अपोजिट ए होगा, एफ का अपोजिट एफ का अपोजिट होता है आपके पास यू, क्या होता है, यू। एम का अपोजिट एन, एक्स का अपोजिट होगा आपके पास सी, ठीक है, क्योंकि ये देखो, क्लियर। और एस का अपोजिट होता है आपके पास एच, हिस्ट्री शीटर, जिसको हम एचएस लिखते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप क्या देख रहे हो कि जब आप ब्लॉक्ड को ये लिखते हो तो इसको क्या लिखोगे, लॉन्च, और कहां है, बी। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब बोलो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है, समझ में आ गया यहां तक। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 3। अब इसको सॉल्व करके बता दो मुझे जल्दी से, फटाफट से बता दो मुझे। ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से देखो क्या गेम खेला गया है यहां पर। देयरफॉर को अगर हम ये लिखते हैं तो हेलीकॉप्टर को क्या लिखने वाले हैं, फटाफट से बताओ जल्दी से, फटाफट से। ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से देख के बताओ। फटाफट से बताओ बेटा क्या है आपका करेक्ट आंसर। चलो आओ लिख के चेक करते हैं। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम है क्या यहां तक, नहीं। चलो THEREFORE, ठीक है। क्या लिख सकते हैं हम इसे, TE, फिर EOERE,
एफ आर और एच। ठीक है, चलो अब यहां पर आप ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से देखो, यहां टी है, यहां टी, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां एच है और एच कहां है, यहां है। चलो फिर आपके पास ई यहां है तो ये लो ई यहां है, फिर आर, आर यहां है तो ये लो आर, फिर आपके पास ई यहां है तो ये लो, फिर आपके पास एफ यहां है, ओ यहां है, ठीक है, फिर आर यहां है तो ई यहां है। मतलब कि हम क्या देख रहे हैं, फर्स्ट हमारा सेम होने वाला है। तो आ जाओ हेलीकॉप्टर को क्या लिखते हैं, आ जाओ हेलीकॉप्टर उड़ा देते हैं यहां से, COPTER। अब देखो सबसे पहले H तो सेम आएगा, ठीक है, फिर कौन आ रहा है, थर्ड पोजीशन वाला, थर्ड पर कौन है, L है, यहाँ थर्ड पोजीशन वाले आ रहा है ना, क्या हो गया आपका यहाँ पर L। फिर कौन आ रहा है आपके पास, फिफ्थ पोजीशन वाला, तो 1 2 3 4 5, फिफ्थ पोजीशन। आप पोजीशन से भी सॉल्व कर सकते हो अगर आपको ऐसा लगता है ना, देखो फालतू परेशान नहीं होना है, आप चाहो तो इनकी पोजीशन लिख लो फिर सॉल्व कर लो 1, ताकि आपके लिए और इजी होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये फर्स्ट पोजीशन है, फिर थर्ड पोजीशन है, ठीक है, फिर फिफ्थ पोजीशन है, सेवंथ पोजीशन है, फिर नाइन्थ पोजीशन है, क्लियर। फिर आया आपके पास आर, मतलब कि फोर्थ पोजीशन, एफ सिक्स्थ पोजीशन, आर एट्थ पोजीशन और एच सेकंड पोजीशन। बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां पर 8 आएगा और यहां 4 आएगा, ये लो, ठीक है। तो आ जाओ इसकी भी पोजीशन लिख लो अब आप, हेलीकॉप्टर की भी, ताकि आपको किसी तरह का कोई डाउट होए ना, जो छोटे छोटे डाउट्स है ना वो भी क्लियर हो जाएंगे यहां पर। आ जाओ, ठीक है, यहां से हम इनकी पोजीशंस लिख देते हैं ताकि हमें क्लियर रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो यहां से H, मतलब कि फर्स्ट पोजीशन पर तो पहले फर्स्ट ही आ रहा है, यहां पर कौन आ रहा है, फर्स्ट ही आ रहा है, मतलब कि H। फिर कौन आ रहा है, थर्ड, थर्ड है आपके पास L। फिर कौन आ रहा है, फिफ्थ, फिफ्थ पर आपके पास C। फिर कौन आ रहा है, सेवंथ, सेवंथ पे आपके पास P। और फिर कौन आ रहा है आपके पास, नाइन्थ, तो नाइन्थ, नाइन्थ पर है आपके पास E। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब इवन नंबर में देखो, इवन में सबसे बड़ा कौन है आपके पास, 8 है, एट्थ पोजीशन, सॉरी 10 है, 10th पोजीशन पर कौन है आपके पास, R। फिर 8th पोजीशन पर कौन है आपके पास, T। फिर 6th पोजीशन पर आपके पास O। फिर 4th पोजीशन पर आपके पास I और सेकंड पोजीशन पर आपके पास E। तो फाइनली हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, 1 3 5 7 9 10 8 6 4 2, ये लो। तो आपको यहां पर क्या मिलता है, ऑप्शन नंबर जो C है आपका, ये बिल्कुल करेक्ट है। हेलीकॉप्टर को आप क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो HLCPERTOIE। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं, समझ में आ गया। फटाक से नोट करो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा जल्दी, थोड़ा ज्यादा टाइम होता जाएगा, जल्दी जल्दी करोगे तो काफी मजे भी आएंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में, और काफी सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। चले आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, रेशनल इज, रेशनल को अगर आप RATNIOLA लिखते हो तो ट्रिपल को क्या लिखोगे। चलो देखते हैं किस तरह से लिखा गया है रेशनल। पहले टाइम होने दे, क्या हो जाएगा अभी टाइम, मैं रेशनल तो लिख देता हूं तब तक, है ना, क्लियर। ये लो, रेशनल को क्या लिख रहे हो आप, ये देखो, रेशनल को आप लिखते हो यहां पर RATNIOLA। चलो R आपका सेम है, A आपका सेम है, T आपका सेम है, फिर चेंजेस कहां हुए, RATI, हमने I नहीं लिखा है बेटा, रेशनल की स्पेलिंग में हमने मिस्टेक कर दिया है। तो आओ I भी देखते हैं, ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तीनों आपके सीक्वेंस में हैं। फिर क्या हुआ, फिर यहां पर क्या होता है कि ये पहले आ जाता है, फिर ये आता है, ये यहीं रहता है, फिर ये पहले आ जाता है और ये यहीं रहता है। तो इस अकॉर्डिंग हम देखते हैं
अगर हम इनकी पोजीशन देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यही है ना। इधर देखो 1 2 3, फिर क्या हुआ 7 6, फिर 4, फिर 5, फिर 8 और फिर 7। क्लियर? कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। यहां से ध्यान से देखो, यहां से अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हमें क्या मिलता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। चलो यहां से आपको लिखना है ट्रिपल को। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 और 6, तो यहां पर ये 3 तो सेम रहेंगे, TRI, ये तो सेम है। ठीक है, क्लियर? फिर कौन आ रहा है 6 4 5, 6 पर कौन है? 6 पर है आपके पास L, 4 पे कौन है? B, 5 पर कौन है? A। तो आप यहां पर देखते हो 1 2 3 6 4 5, यहां पर क्या ऑर्डर था? 1 2 3 6 4 5 फिर 8 7, 1 2 3 6 4 5 पे गेम खत्म हो गया। मतलब कि ऑप्शन नंबर जो ए है यही आपका करेक्ट आंसर है। कोई प्रॉब्लम है यहां तक? बोलो भाई। नहीं है? समझ में आ गया सब कुछ? हाँ या ना? चलो नेक्स्ट देखो, आओ। सर्कल इज रिलेटेड टू, अगर सर्कल RICELC से रिलेटेड है तो स्क्वायर किससे रिलेटेड होने वाला है? बिल्कुल इसको भी देखते हैं। अगर हमारा सर्कल इससे रिलेटेड है तो हमारा स्क्वायर किससे रिलेटेड होने वाला है? यहाँ पर ऑप्शंस बताइए जल्दी से। बेटा ये अल्फाबेट सीरीज वाले क्वेश्चंस हो गए आपके, ठीक है, डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चंस हो गए, सब कुछ इस एनालॉजी में आने वाला है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। एनालॉजी बहुत ही गजब और बहुत ही इजी और अच्छा चैप्टर है, आपको पता है। ये सर्कल, ठीक है, किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है आपके पास RICELC से। ठीक है, तो आप देखते हो यहां पर स्क्वायर किससे रिलेटेड रहने वाला है, यही बताना है ना? हाँ या ना? फटाफट से बोलो, जल्दी से आ जाओ। देखो 1 2 3 4 5 6, हम नंबर से सॉल्व करें तो कैसा रहेगा? सबसे पहले हमारे पास 3, फिर 2, फिर 1, फिर 6 5 4, ये है। अगर हम इसमें नंबरिंग देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6, यहां से देखते हैं तो 3 2 1, मतलब कि U Q और S, 3 2 1 हो गया। फिर क्या है? 6 5 4, तो E R A, तो 1 2 3 6 5 4। देखो UQSERA आपका करेक्ट आंसर कहाँ है? UQSSERA ऑप्शन नंबर ए में, तो करेक्ट आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर ए। आप चाहें तो लाइंस ड्रॉ करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन नंबरिंग में ये रहता है कि हमें सीधा सीधा सा नजर आता रहता है कि क्या गेम चल रहा है, इसलिए हम नंबरिंग से करते हैं तो वो ज्यादा इजी रहता है हमारे लिए। ओके, कोई प्रॉब्लम यहां तक? बोलो भाई फटाक से। नहीं समझ में आ गया? चलें आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही गजब क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, साथ में आपको दिया है यहाँ पर चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर पैटर्न इन पिरामिड गिवन बिलो। आपको पिरामिड्स में यहाँ पर पैटर्न चेक करने हैं कि कौन सा आपका पैटर्न यहाँ पर रहने वाला है। फटाक से बताओ मुझे, फटाफट से पैटर्न बताना है आपको, कौन सा आपका पैटर्न रहने वाला है। बिल्कुल चेक करो, फिर आप अपना आंसर दो जल्दी से। फटाफट से चेक करो पैटर्न। देखो 2812, 2812 मतलब कि ये रहा, ठीक है। 765, 765 ये रहा। 91123, 91123 मतलब कि ये रहा। चलो अब यहां पर आप पैटर्न देखो, अब यहां पर आपको पिरामिड्स नजर आ गए। इन पिरामिड्स के अकॉर्डिंग आपको कौन सा यहां पर आंसर करेक्ट नजर आ रहा है?
121110 मतलब 12 11 और 10, ये हो सकता है क्या? 12 11 10, पर एक और 1 आ रहा है क्या यहाँ पर? 12 11 10, ठीक है, ये देखते हैं, एक तो इस पे सस्पेंस है। नेक्स्ट 12 13 14, 12 13 14, अच्छा ये है, बिल्कुल इन दोनों में सस्पेंस बन गया है, ठीक है ना। थर्ड देखो 12 21 32, 12 21 32, इस तरह से, पर ये क्रॉस में चल रहा है, नहीं हमें यहाँ सीधे सीधे से मिल रहे हैं। ओके चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके पास क्या रहने वाला है? 30 31 32, 30 31 32, लेकिन हमें इस पिरामिड्स के अकॉर्डिंग ही देखना है, तो हमें यहाँ पर इन पिरामिड्स को अगर ज्वाइंट करते हुए देखना है तो हमें ये वाला मिल रहा है 12 13 और 14, मतलब कि ये जो पिरामिड है आपके पास 12 13 14, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें आप राइट टू लेफ्ट जा रहे हो और इसमें लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, इसलिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके चलें आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 7, इसको सॉल्व करो। अब पिरामिड का मैंने बता दिया आपको किस तरह से सॉल्व करना है, फटाफट से देखो 129 145 और 38 11, फटाफट से इसको किस तरह से आप सॉल्व करोगे ये मुझे बताओ। देखो बेटा किस तरह से आपको इसे सॉल्व करना है ये चेक करना है और आपको फिर अपना आंसर देना है। ऑप्शंस भी आपके सामने है, तो ज्यादा मेहनत तो आपको करनी ही नहीं यहाँ पर, या करनी है? जरूरत ही नहीं है, बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा, फटाफट से करो। देखो 129 हो गया ना, चलो 145, ये हो गया 145। नेक्स्ट देखो 3811 मतलब कि ये रहा 3811, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो नेक्स्ट जब हम देख रहे हैं कि अगर हमें 2 लाइंस इस तरह से मिल रही है तो नेक्स्ट 2 लाइंस भी इसी तरह से मिलेगी, है ना, क्लियर है ना, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो 3713 ये हमें सीधी मिल रही है, ये लाइन कैसे मिल रही है? 3713 की सीधी, जबकि हमें इस तरह से चाहिए, क्यों? क्योंकि पैटर्न हमारा ये चल रहा है, तो ये तो इनकरेक्ट होगी। 328 ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई पिरामिड जैसा बने। 346 इसके साथ भी सेम केस, बचा कौन? ऑप्शन डी, यही करेक्ट होगा। देखो 3615 सेम। अभी हमने क्या कहा कि जब फर्स्ट वाली लेयर हमें इस तरह से मिल रही है तो सेकंड भी इसी तरह से मिलनी चाहिए, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है, चले आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका यहां पर डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, फटाफट से मुझे आंसर दो। 30 सेकंड्स का आपके सामने टाइम है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? In each of the following questions, some words are given which are the related in some way. The same relationship obtained among the words in one of the 4 alternative given under it. Find the correct alternative. हमें यहाँ पर correct alternative find करना है कि हमारा सही जो आंसर रहने वाला है वो कौन सा होगा। रिसर्चर और हिस्ट्रियन और स्कॉलर, इन तीनों के अकॉर्डिंग हमारा सही आंसर क्या रहने वाला है? हिस्ट्री स्टोरी बुक, या टीचर ग्रेजुएट पोइट, एपिक नॉवेल बुक, टीचर प्रोफेसर और लेक्चरर। फटाफट से बताओ मुझे क्या आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शंस भी चारों आपके सामने हैं, जल्दी से आप चाहें तो आंसर दे सकते हैं। मुझे तो नजर आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर डी। देखो रिसर्चर, टीचर, हिस्ट्रियन, प्रोफेसर और स्कॉलर और लेक्चरर, ऑप्शन डी करेक्ट है। टीचर, ग्रेजुएट और पोइट तीनों अलग चीज हो गई, हिस्ट्री स्टोरी बुक और बुक ये तीनों अलग चीज हो गई, एपिक नॉवेल और बुक ये भी अलग हो गया, ये तीनों सेम है। ओके, तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है यही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और जर्मनी, फटाफट से देख के बताओ मुझे। फ्रांस, स्पेन और जर्मनी तीनों यूरोपियन कंट्रीज है। क्या है? तीनों यूरोपियन कंट्रीज है। जब यूरोपियन कंट्रीज है तीनों, तो फाइनली कनाडा, कैलिफोर्निया और मैक्सिको, इराक, कुवैत और ईरान, जापान, चाइना और नाइजीरिया, साथ ही साथ श्रीलंका, जापान और इंडिया। कौन सा आपका ऑप्शन सही है? करेक्ट चेक करो ऑप्शन की। जब ये तीनों यूरोपियन कंट्री है तो हमें पता है कि इंडिया, श्रीलंका ये दोनों क्या है?
एशियन कंट्री है और जापान भी क्या है, एशियन कंट्री है, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर जो सी है यही आपका करेक्ट आंसर है। ओके, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है। यहाँ पर किस टाइप की आपको प्रॉब्लम्स मिलने वाली है ये सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। 30 मिनट्स हो गए, थोड़ा जल्दी करो बेटा। चलो नेक्स्ट देखो, लव, एट्रैक्शन और इन्फ्लेशन तीनों में हमारे पास यहाँ पर इन तीनों के अकॉर्डिंग कौन सा करेक्ट आंसर है, ये तो कर लोगे यार, इसमें तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है नेक्स्ट देखो आप, तो क्वेश्चन नंबर 11, हंट, प्लेजर और पैनिक, रेन, क्लाउड, फ्रूट, गेम, मैच, विन, डेड, डिजीज और जंप्स, और थेफ्ट, गेन, लॉस। फटाफट से, इसका भी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा आपका, ऑलरेडी आपको पता है इसी। चलो ये तो कंप्लीट हो गया, मैं पानी पीता हूं तब तक इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो आप। इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 12 के अकॉर्डिंग आपके क्या करेक्ट आंसर है, फटाफट से चेक करो। चले आगे, क्या करेक्ट आंसर है देखो। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या क्या कहा गया है आपसे, द वर्ड्स इज इन द बॉटम रो एंड आर रिलेटेड इन द सेम वे एज द वर्ड्स इन द टॉप रो, फाइंड द वर्ड दैट कंप्लीट द बॉटम रो ऑफ वर्ड। इवोपोरेशन, क्लाउड और रेन। इवोपोरेशन स्नीजिंग, क्लाउड कफ, तो रेन, क्लाउड होते ही कफ। कहीं ना कहीं इनका आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, बिल्कुल ध्यान से देखो। इवोपोरेशन, क्लाउड और रेन ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो यहां पर आप देखोगे कोल्ड, स्नीजिंग और कफ, इंजरी, स्नीजिंग और कफ, फ्लावर, स्नीजिंग और कफ, या पेन, कफ और स्नीजिंग। फटाफट से बताओ, जल्दी से, फटाफट से। भाई ये भी बीमारी है, ये भी प्रॉब्लम है और ये भी प्रॉब्लम है। तो फाइनली करेक्ट जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, क्लाउड। ठीक है, सॉरी कोल्ड है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सिमिलर रिलेशनशिप। आपको सिमिलर रिलेशनशिप बताना है कि किसमें सिमिलर रिलेशनशिप है। यहां पर ऑप्शंस आपके सामने हैं, केस आपके सामने लिखा हुआ है, और अगर आप उसको केस को EAS से लिख सकते हो तो आप यहां पर क्या देखते हो, आपका करेक्ट आंसर क्या है, फटाफट से बताइए मुझे जल्दी से। फटाफट से बताइए क्या आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है, जल्दी से। फटाफट से बताओ बेटा क्या करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका। ऑप्शंस भी आपके सामने हैं, देखो CASE, केस 1 2 3 4, इसको क्या लिख रहे हो आप, EASC। ठीक है, मतलब कि 4 2 3 1 ये लिख रहे हो। चलो ऑप्शन से चेक करते हैं, PILE 1 2 3 4, EPLI 4 1 3 2, मतलब कि ये तो इनकरेक्ट हो गया। 4 2 3 1 के सीक्वेंस में मिलना चाहिए हमें। DOME, इसको किस में लिख रहे हो आप, मोड में, MODE, मतलब कि 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 2 4 1, ये भी इनकरेक्ट क्योंकि हमें सीक्वेंस मिलना चाहिए ये। JAIL 1 2 3 4, IJLA, ये हो गया आपके पास 4 1, एक मिनट, I मतलब कि 3 1 4 और 2, ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो फाइनली ऑप्शन नंबर डी बचा है, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, यही आपका आंसर करेक्ट है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सेम रिलेशनशिप। सेम वापस से यहां पर भी वही चीज है, फटाफट से चेक करके बताओ क्या करेक्ट आंसर है आपका।
ऑप्शंस आपके सामने हैं, अल्फाबेट आपको पता है इसे, किस तरह से आपको लिखना है ये भी आपको पता है इसे। फटाफट से मुझे बताओ क्या करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर। ऑप्शंस आपके सामने है ऑलरेडी, ध्यान से देखो, पढ़ो, फिर आंसर दो आप अपना फटाफट से। थोड़ा सा जल्दी करना होगा बस आपको, एक बार देखो, पढ़ो, फिर आंसर दो। जिस तरह से अभी हमने केस वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया है उसी टाइप से आपको इसे भी सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं? चलो आओ देखो, हार्ट, हार्ट को क्या लिखना है आप? THREA, मतलब कि 1 2 3 4 5, तो 5 1 4 2 और 3, 5 1 4 2 3। तो देखो सबको लिखकर चेक कर लो, SWORN, ठीक है, यही चेक कर लेते हैं हम। 1 2 3 4 5, ये क्या हो जाएगा आपके पास? 5 1 3 2 और R है आपके पास फोर्थ पोजीशन पर, तो 5 1 4 2 3 की पोजीशन पर है क्या? नहीं है। चलो इसको रवाना करो, इसमें देखो 1 2 3 4 5, तो ये हो गया आपके पास 1, जबकि हमें 5 चाहिए, मतलब कि ये भी इनकरेक्ट हो गया। इसको देखो 1 2 3 4 5, तो ये हो गया आपके पास 5 1, ठीक है। फिर Z 4 पर है, A 3 पर है और L 2 पर है, ये भी इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो 5 1 4 तो सही है, लेकिन 3 2 मिल रहा है, जबकि हमें यहाँ पर 2 3 चाहिए। तो इसका भी ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है? समझ में आ गया आपको पूरा पूरा? हाँ या ना? क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 15। ऑफन को अगर आप इस तरह से लिख सकते हो FOTEN, तो आप यहां पर करेक्ट रिलेशनशिप बताइए कौन सा आपका करेक्ट है फटाफट से। ऑप्शन चारों ही आपके सामने हैं, आपको क्लियर आंसर देना है। मेरे अकॉर्डिंग तो आपका सी आंसर इसका सही होगा जहां तक है। अब आप देखकर बताइए मुझे, क्या आपका सी आंसर सही है या नहीं है? फटाफट से सॉल्व करो यार, बिल्कुल बेफिक्र होकर सॉल्व करो, मस्त। जब तक गलती नहीं करोगे तब तक अपनी जो वीकनेस है उसको पता नहीं कर पाओगे कि हमने गलती की कहाँ है। तो इसलिए बेफिक्र होकर, गलत हो रहा है होने दो, एक बार होगा, दो बार होगा, तीन बार होगा, लेकिन चौथी बार गारंटी है वो सही होगा। फटाक से सॉल्व करके बताओ मुझे बेटा, क्या करेक्ट आंसर है आपका? फटाफट से देखो, OFTEN 1 2 3 4 5, FOTNE 2 1 3 5 4, ये लिखा हुआ है। चलो 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया? 5 हो गया, मतलब कि ये तो यहीं पर इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ 1 है तो यहाँ क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। चलो इसको चेक करते हैं, 1 2 3 4 5, तो ये है 5, ये भी इनकरेक्ट हो गया क्योंकि यहाँ पर भी क्या है? 5 है। चलो इसको चेक करते हैं, 1 2 3 4 5, इधर फर्स्ट पर है 2, ठीक है, फिर है 1, फिर है आपके पास 3, फिर 5 4, 2 1 3 5 4 है क्या? 2 1 3 5 4, ऑप्शन सी यही आपके पास करेक्ट आंसर है। बाकी फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ये तीनों आपके पास क्या है? इनकरेक्ट आंसर है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं? समझ में आ गया सब कुछ आपको? हाँ या ना? फटाफट से बोलो, जल्दी से छापो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चले आगे, चलो नेक्स्ट देखो 16th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सेम रिलेशनशिप। यहाँ पर भी सेम रिलेशनशिप से रिलेटेड क्वेश्चन ही आपको दिया हुआ है, इसको तो सॉल्व कर लोगे यार, मुझे नहीं लगता किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 17, यहाँ पर भी आपको सेम क्वेश्चन है, तो चलो एक बार इसको सॉल्व करके बता दो मुझे। एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दे दिया, एक मुझे यहीं पर सॉल्व करके बता दो। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सेम रिलेशनशिप इज लोअर। फटाफट से बताओ मुझे 17 का क्या आंसर है आपके पास?
फटाफट से, क्या करेक्ट आंसर है? देखो 1 2 3 4 5, यहां पर आएगा आपके पास 3 2 5 1 और ई 4। चलो अब इस अकॉर्डिंग हम देखते हैं, इन सब के आंसर्स चेक करते हैं। फर्स्ट करते हैं एंट्री, ठीक है, तो 1 2 3 4 5। इधर देखो RNYET, तो R की पोजीशन है 4, तो ये तो यही इनकरेक्ट हो गया। चलो इसको तो रवाना करो। सेकंड देखो WORDS, 1 2 3 4 5। सेकंड को इसको लिखो, इसको क्या लिखा हुआ है? ROSWD। R की पोजीशन क्या है? 3, O की पोजीशन 2, S की पोजीशन 5th, W की पोजीशन 1 और D की पोजीशन 4। 3 2 5 1 4, 3 2 5 1 4, ये करेक्ट आंसर है। बाकी को भी एक बार चेक कर लेते हैं, आ जाओ। AMONG, अमंग। यहां पर देखो 1 2 3 4 5, इसको क्या लिखा हुआ है? GNOMA। तो यहां देखो G की पोजीशन क्या है? 5, मतलब कि ये भी इनकरेक्ट हो गया। इसको भी रवाना करो, इसको यही चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, तो यहां पर हो गया 4, जबकि हमें 3 चाहिए, ये भी इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। कोई प्रॉब्लम यहां तक? नहीं, समझ में आया सब कुछ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। 18 to 22, okay, choose the set of number from the four alternative which similar to the given set। आपको यहाँ पर अल्टरनेटिव देखना है कि गिवन सेट के अकॉर्डिंग क्या मिल रहा है। 9 15 और 21, 9 15 और 21, फटाफट से इनका अल्टरनेटिव, इस सेट का अल्टरनेटिव आपको क्या मिल रहा है ये देखकर मुझे बता दीजिए। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है आपके पास? फटाफट से चेक करो, आंसर दो और सॉल्व करके ले जाओ आंसर फटाफट से। ऑप्शन चारों ही आपके सामने हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हो, मुझे नहीं लगता किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी। फिर भी आ जाओ, देखो 9 15 21, अगर इसमें हम रेशियो देखते हैं तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड पोजीशंस की बात करते हैं, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन पर 9, सेकंड पर 15, थर्ड पर 21। तो देखो अगर हम फर्स्ट और थर्ड का सम करें और 2 का डिवाइड कर देते हैं तो हमें सेकंड मिल रहा है। क्या करेक्ट है ये? चेक करो। 9 + 21 अपॉन 2, मतलब कि 30 अपॉन 2, ये हो गया आपके पास 15, बिल्कुल 15 मिल रहा है। यही हमारा लॉजिक बिल्कुल करेक्ट है। तो इस अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट को ए को चेक करते हैं तो 10 + 16 अपॉन 2, तो ये तो होगा आपके पास 13, जबकि दिया हुआ है 14, तो ये तो हो गया आपके पास इनकरेक्ट। सेकंड को चेक करो, 7 + 28 बाई 2, 35, 35 बाई 2, 17.5, ये भी इनकरेक्ट। चलो सी को चेक करते हैं, 5 + 25 अपॉन 2, मतलब कि 15 मिलेगा, ये भी इनकरेक्ट। डी चेक करो, 4 + 12 अपॉन 2, 20, सॉरी 4 + 12 16, 16 बाई 2, मतलब कि 8, कहीं ना कहीं 8 ही मिल रहा है हमें सेंटर में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किस मेथड से किया ये मैंने आपको बता दिया। फटाक से नोट करना है तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। चले आगे, कोई प्रॉब्लम? चलो यहां देखो 12 और 20 16, इस अकॉर्डिंग फटाफट से देखो, ये तो एलसीएम वाला क्वेश्चन है यार, सीधा सा कर लोगे। एलसीएम 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 कर लोगे ना? हाँ या ना? फटाफट से बोलो हाँ या ना। भाई देखो 12 2 क्या होगा, 6 2 3, ठीक है, 3 1, 20 2 10 2 5 5 1, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 20। देखो अब यहां पर अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, फाइनली 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 हम क्या देखते हैं, यहां पर हमारे पास 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 5,
मतलब कि हमें यहाँ पर एलसीएम मिल रहा है, ये क्या मिल रहा है बेटा, ये एलसीएम मिल रहा है, तो ये तो सॉल्व कर लोगे आप। ओके क्लियर है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, हाँ है ना, फटाफट बोलो जल्दी से, टाइम काफी सारा हो गया, देखो एक बार टाइम देख लेते, 45 मिनट्स हो गए, जल्दी देख लो फटाफट से। अरे भाई 12 और 20 का एलसीएम निकालोगे 60 तो आएगा, तो एलसीएम करके सॉल्व कर लेना। चलो मैं अब आपको कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये इनको नोट करो आप, ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 21, 22 सेट से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये आपका डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लोगे आप, रेशियो से रिलेटेड आ रहा है ये भी आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। थर्टी टू तक क्वेश्चन है ये आपके सारे सॉल्व करने, आपको ये होमवर्क क्वेश्चन है ये, क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। तो ये हमारे एनालॉजी से रिलेटेड जो भी जिस भी टाइप के क्वेश्चंस थे, हमने यहाँ पर हर एक टाइप के क्वेश्चंस ले लिए। आई होप आपको सब कुछ काफी इजीली अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपको क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, चैनल शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलता है न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।